बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। बंगाल में लागू होगा सीएए, बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने बंगाल में सीएए लागू करने के लिए सशक्त समिति का किया गठन। तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े कदम के तहत केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सशक्त समिति का गठन कर दिया है। 2024 में अधिसूचित सीएए नियमों के तहत इस समिति की स्थापना बेहद महत्वपूर्ण है। ये समिति अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों द्वारा दायर नागरिकता आवेदनों की जांच करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी। ये समिति सुनिश्चित करेगी कि आवेदन हर तरह से पूर्ण है और आवेदक नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। समिति में कौन कौन होंगे ये भी समझ लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आधिकारिक आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल के लिए सशक्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी। अध्यक्ष होंगे डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना कार्य निदेशालय, पश्चिम बंगाल। और ऐसे में जो प्रमुख सदस्य होंगे वो कौन होंगे? सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी SIB का एक अधिकारी, भारत सरकार के उप सचिव स्तर या उसके ऊपर का, क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण अधिकारी यानी FRRO द्वारा नामित एक अधिकारी, अवर सचिव स्तर या उसके ऊपर का, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC पश्चिम बंगाल के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी जो अवर सचिव स्तर या उससे ऊपर का हो सकता है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल के पोस्ट मास्टर जनरल या उसके द्वारा नामित कोई डाक अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकता है। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन से होंगे? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रमुख सचिव गृह या अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह कार्यालय का एक प्रतिनिधि, रेलवे के क्षेत्रीय मंडल रेल प्रबंधन DRM का एक प्रतिनिधि। नागरिकता के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है समझ लीजिए। नियम 11A के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के वे लोग जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे वे नागरिकता के लिए पात्र हैं। इन आवेदकों को अपना आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना होगा। राजनीतिक महत्व और मतुआ समुदाय के लिए क्या है? तो ये कदम पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। मतुआ समुदाय का इंतजार है। बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए लाखों मतुआ और बंगाली हिंदू बंगाल में एक बड़ा वोट बैंक है और लंबे समय से भारतीय नागरिकता की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। TMC इस मामले को लेकर विरोध करने वाली है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस मतुआ समुदाय से कह रही है कि CAA से उनका मतदान का अधिकार छीन सकता है। TMC महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने समुदाय से CAA शिविरों से दूर रहने की अपील तक कर दी, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो बंगाल में CAA लागू नहीं होने देगी। जैसे कि SIR को लेकर उनकी आप कह सकते हैं बयानबाजी थी। SIR को लेकर वो तमाम तरीके के बयान देती रहती थी। SIR को लेकर उन्होंने बेहद ज़्यादा भ्रम फैलाने का प्रयास किया। SIR को लेकर तमाम तरीके के जो है झूठ उन्होंने फैलाए, लेकिन इसके बाद भी SIR प्रक्रिया पूर्ण हुई। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब एक नया आप कह सकते हैं विकल्प है, वो है CAA के लिए समिति हो चुकी है, बन चुकी है और CAA को लागू नहीं होना देना चाहते हैं। वो बंगाल में इसे लेकर भी वो हंगामा करने वाले हैं, लेकिन इसे लेकर काम जो है जरूर शुरू किया जाएगा। इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय द्वारा लंबित CAA आवेदनों को पास करने के लिए इस सशक्त समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर CAA से जुड़ी इस भ्रम को और गतिरोध से दूर करना है। अब ऐसे में जो ये CAA है जिसका ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बैनर्जी एक्चुअली विरोध कर रहे हैं, तो आखिर ये है क्या? मतलब ये क्यों इनके विरोध का, इसके पीछे का कारण क्या है और इसे लागू करने के लिए क्यों केंद्र सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत कर रही है, मेहनत कर रही है, इसके पीछे का ये जो कारण है ये क्या है? तो CAA जो है वो 2019 का कानून जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन गैर मुस्लिम प्रवासी जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता आसान बनाता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे। इस कानून के नियम मार्च 2024 में नोटिफाइड हुए थे, जिसके बाद देश भर में आवेदन शुरू हुए। पश्चिम बंगाल में खासकर मतुआ समुदाय
और अन्य हिंदू प्रवासियों से बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने से पुरानी समिति पर बोझ बढ़ गया है और इसीलिए केंद्र ने अब एक अतिरिक्त समिति बनाकर काम को बांट दिया है ताकि प्रोसेसिंग जो है वो जल्द हो सके और किसी तरीके की कोई परेशानी ना खड़ी हो। 2014 में बनी थी पहली समिति। बता दें आपको कि पहली सशक्त समिति मार्च 2014 में ही बनाई गई थी और उसका अध्यक्ष डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन वेस्ट बंगाल होता था। यह समिति पूरे देश में हर राज्य में होती है, लेकिन बंगाल में आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से केंद्र ने सिर्फ यहाँ के लिए दूसरी समिति बनाई है। पुरानी समिति अभी भी काम कर रही है, नई वाली उसके साथ मिलकर वर्कलोड जो है शेयर करेगी। अब ऐसे में ये काम कैसे होता है, तो आवेदन पहले जिला स्तर की कमेटी में जाते हैं जहाँ दस्तावेज चेक होते हैं। इसके बाद ये सशक्त समिति को फॉरवर्ड होते हैं। समिति जांच के बाद अप्रूवल या रिजेक्शन करती है। नई समिति बनने से यह प्रोसेस अब बेहद ज़्यादा तेज होगा क्योंकि 2 समितियां साथ साथ काम करेगी। बंगाल में CAA आवेदन ज़्यादातर मतुआ और अन्य हिंदू बांग्लादेशी प्रवासियों से आए हैं। बीजेपी भी इस कम्युनिटी से लगातार संपर्क बढ़ा रही है। ये कदम CAA को राज्य में और प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में, खासकर जब आवेदनों की बाढ़ आ गई है, एक बहुत ही बेहतर और प्रभावी अगर आप कहेंगे कि स्टेप बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इसे लेकर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या तमाम जो भी नेता हैं वो भले ही जो है बयानबाजी करे, तमाम तरीके के रिएक्शन दे, तमाम चीज़ें कहे, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, जैसे SIR को लेकर कुछ नहीं हो पाया, उसी तरीके से CAA लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी पहले ही बात रख दी है और कहा कि CAA लागू होकर ही रहेगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। इस मामले को लेकर लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिलता है। इस मामले पर लगातार खींचतान देखने के लिए मिलती है। एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, और अब ये जो दूसरी कमेटी का गठन हुआ है, अब ये जो कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, हमने जैसा कि आपको बताया कि पुरानी ऑलरेडी काम कर रही है। अब सामने पश्चिम बंगाल चुनाव है, SIR, उसके बाद CAA को लेकर ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं चुनाव में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बंगाल में CAA लागू करने के लिए जो दूसरी समिति बनाई है उसका नाम रखा गया है सशक्त समिति। इसका गठन किया गया है और इस गठन से काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि हैरानी जो है वो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को हो रही है, तो वहीं इससे पश्चिम बंगाल में जो भी बारिश हुए हैं, जो हिंदू समुदाय, सिख, ईसाई जिस धर्म से है, उनके लिए CAA में अपने नाम को डालना, चीज़ों को जो है क्लियर करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक तरफ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार चुनाव से पहले एक के बाद एक कई सारे मास्टर स्ट्रोक जो है वो लेकर आ रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।